नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में जिस दवाई के बारे में हम बात करेंगे वो थैलियम मेटालिकम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दवाई के क्या फायदे, क्या नुकसान है, किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। ये दवाई बहुत ज़्यादा बीमारियों में तो नहीं दी जाती है। कुछ चुनिंदा बीमारियां हैं जैसे बालों का झड़ना, एलोपेशिया या न्यूरैल्जिया, नर्वस डिसऑर्डर या वीकनेस जो कि सुबह के समय खास तौर पर आती है। इन परेशानियों में खास तौर पर दी जाती है। बालों में झड़ने की जो समस्या होती है वो एलोपेशिया के कारण होती है और एलोपेशिया दो टाइप का होता है, एंडोजेनिक एलोपेशिया और एलोपेशिया अरेटा। एंडोजेनिक एलोपेशिया होता है हार्मोनल चेंजेस के कारण या जेनेटिक्स वो पेशेंट्स में आता है जिसके कारण सिर के बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और कई बार ये दाढ़ी पर भी इसका असर आता है, शरीर के बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसको एंडोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। ऐसे में दवाई बहुत इफेक्टिव रहेगी, हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी। अचानक से बहुत ज़्यादा सीवियर हेयर फॉल होना शुरू हो गया है तो ऐसे में एंडोजेनिक एलोपेशिया में दवाई दी जा सकती है। दूसरा होता है एलोपेशिया अरेटा। एक ही जगह से बाल झड़ने शुरू होते हैं, वहाँ पर पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स में आपने देखा होगा कि सिर में गोलाकार पैचेस बन गए हैं, पूरा जो गोल आकार का हिस्सा है वहाँ से सारे बाल झड़ गए हैं, उसे एलोपेशिया अरेटा बोलते हैं। तो उसमें भी इफेक्टिव ये मेडिसिन रहती है, लेकिन खास तौर पर जो इसके रिजल्ट्स मिलते हैं वो एंडोजेनिक एलोपेशिया में मिलते हैं। इसके अलावा ये दवाई न्यूरैल्जिया में दी जाती है। शरीर के अंगों में पेशेंट को तेज दर्द हो रहा है, नसों में दर्द हो रहा है, ऐसे में बहुत इफेक्टिव रहेगी। कंजक्टिवाइटिस में दी जाएगी, आंखों की जो बीमारी होती है जिसमें रेडनेस आई डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है उसमें इफेक्टिव रहेगी। इसके अलावा ये दवाई दी जाती है लोकोमोटर अटैक्सिया में, जो नसों की एक बीमारी होती है जिसमें पेशेंट का बैलेंस नहीं बन पाता है या सही से पेशेंट नहीं चल पाता है, तो ऐसे केस में भी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये कुछ पेट की बीमारियों में दी जा सकती है। अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रही है, नोज़िया वोमिटिंग के सिम्टम्स हैं, उबकाई लगती है, उल्टी लगती है, पेट में दर्द है, कभी पेशेंट को लूज मोशन लगने की शिकायत हो जाएगी, कभी कब्ज की शिकायत रहेगी, ऐसे पेट की बीमारियों में दवाई बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। इसके अलावा ये दवाई कुछ और बीमारियों में भी दी जा सकती है। स्लो डिफिकल्ट ब्रीदिंग है पेशेंट की, पल्स रेट इरेगुलर है, या लोअर लिम्ब में पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है जिसमें ट्रेम्बलिंग की शिकायत है, ऐसे केस में इफेक्टिव रहेगी। फीवर में दवाई दी जा सकती है। तो ऐसे ये कई सारी बीमारियों में दी जाती है, लेकिन खास तौर पर इसे एलोपेशिया में हम देते हैं, न्यूरैल्जिया में देते हैं। दोस्तों, अगर आपको नसों की कोई बीमारी है या आपके हेयर फॉल अचानक से बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बैल्डनेस जिसके कारण आ गया है, गंजापन आ गया है, एलोपेशिया अरेटा के आप शिकार हैं, एंडोजेनिक एलोपेशिया के आप शिकार हैं, तो ऐसे में इस दवाई का सहारा आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिलें, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।